चलो देखो, सुनो इधर, हल्ला बंद करो, बहुत बहुत काम के चीज बता रहे हैं। सुनिए इधर, जो बच्चा को याद करने में दिक्कत होता है हम तरीका बता रहे हैं आपको निकालने का भी, और उससे याद हो जाएगा जल्दी, है ना। कुछ आसान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर रटवा देंगे धीरे। मतलब टेबल जो होता है, मान होता है ना कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। आप कहेंगे बीचवा में छोड़ देना, नहीं, ये तो नहीं के मल्टीपल में है ये, आपको आगे फिर पढ़िएगा तो आगे मिलेगा। सुनिए, बने से बैठो भाई, पहले बनिए से बैठ जाओ। समझना चाहता है ना इसको, ठीक है। तो तरीका हम बता रहे हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए। तो त्रिकोणमितीय जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होता है वो आपको बता चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, फिर उल्टा वाला कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब किसका, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है या रेशियोज। समझ में आया? एक इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, जो 6 को है ना उसी को बोलते हैं। समझ में आ गया? अब सुनिए ध्यान से, यहां कवर हो जाएगा, यहाँ कवर हो जाएगा ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, सही 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 बात है, सही बात। सुनिए इधर, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। इधर आपको तरीका हम बता रहे हैं याद करने का, ताकि जल्दी याद हो जाए, कम मेहनत में ज्यादा मतलब चीजें याद हो। तो इधर हम लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात करने का मतलब वही साइन कॉस टेन, ये जो उल्टा वाला भी सब आ जाएगा इसमें। तो हम टेबल ही बना रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से याद हो जाए। ध्यान दो भाई, बढ़िया ये चीज बता रहे हैं आपको, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा। तो ये इधर त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें लिखते हैं इधर त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसमें हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा इसमें, है ना। थोड़ा सा और हम ऊपर ऐसे कर देते, ऊपर कवर हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा ये, चलो ठीक है, ये नहीं होगा। तो इधर ध्यान दीजिए, इसमें कोण है आपका, इसमें कोण मतलब इसमें हम कोण लिखेंगे, कोण मतलब थीटा का वैल्यू समझो। इधर ध्यान दे भाई, हल्ला ना करो। और कोण के यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा, हाँ थीटा। सुनो ध्यान से इधर, तो ध्यान दीजिए, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। तो 1 0 के हो जाएगा 30 के लिए, फिर 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। ध्यान दो इधर, देखो तुमको पता है ना कि 90% हम क्या हल्ला मारते हैं, हल्ला करे। 10% कभी कभी मारा ही सुन नहीं सकते, तो कायदा में रहबे, ठीक है। तो आराम से सुनो ध्यान से। अब प्रभु लिख लो, हल्ला मत करो, खाली लिखो। समझ में नहीं आएगा तो हमारा फिर मत बोलो। देखिए, तो इधर हम कोण का मतलब यहाँ पर प्रॉपर हम कोण लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री हम लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको लिख रहे हैं 30 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ पर 90। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनिए जो हम बात बता रहे हैं आपको। अब देखो, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको, हाँ यहाँ पर साइन कॉस ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन। अब थीटा यहाँ पर समझो कि साइन थीटा यहाँ से लेंगे, है ना। यहाँ पर साइन हम लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा साइन साइन थीटा। तो थीटा का मान यहाँ से लिख सकते हैं, थीटा लिख भी सकते हो, साइन थीटा, या साइन थीटा नहीं लिखते हैं,
रुक जाओ ना भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, हमको पता है। कॉस, साइन कॉस, फिर यहाँ पर लिख देते हैं टैन। टैन। अब सुनिए ध्यान से, तो एक तरीका पहले आपको बता देते हैं कि एक गिनती लिख लेते हैं, एक गिनती पहले लिख लेते हैं। निकालने का तरीका बताए ना कैसे निकालते हैं। तो क्या करना कि पहले गिनती स्टार्ट कर लेते, या इधर इधर निकाल के दिखाएं का, इसमें इधर कवर हो रहा होगा तो चलो पहले गिनती स्टार्ट कर लेना तुम। जैसे मान लो कि एक आता है ना, एक नहीं, जीरो से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो 0, फिर 1 2 3 और 4, और इतना लिखला के बाद इसमें क्या, सुनो इधर ध्यान दो, निकालने का तरीका बता रहे हैं तुम लोग, याद क्या करने के लिए वो भी हम बताएंगे, बस अभी निकाल रहे हैं, याद हो जाए जल्दी। मान लो कि भूल गया एग्जाम में, तो तरीका है ना, जैसे लाल बटा कक्का कैसे है सेट, उसी प्रकार। अब ध्यान दो इधर, तो जब ऐसे है त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लो कि मतलब जब वैल्यू निकालने के लिए होगा, कौन का मान निकालने के, तो पहले दिमाग लगाना, 0 से स्टार्ट करना, कहती 0 1 2 3 4, और लास्ट में 4 पर खत्म हुआ है ना, तो 4 में सबसे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे। डिवाइड करके फिर रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ाएंगे? रूट। रूट चढ़ा दिए। क्या चढ़ा दिए? रूट। रूट चढ़ा वाले सब पर। रूट के मतलब वर्गमूल, रूट के मतलब वर्गमूल। तो यहाँ पर जब ये फाइनल जो होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या से जब 0 में डिवाइड करते हैं ना, 0 में भाग देते हैं, तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0। तो यानी कि रूट 0 यहाँ पर बचेगा। रूट क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा भाई? 0। समझ में आया? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर हम बाद में यहाँ पर निकाल के लिख दे क्या? यहाँ पर निकाल के लिख देते हैं। यानी कि इसका रूट 0 होगा ना, मतलब इसको रूट 0 हो जाएगा। अब रूट 0 का मान 0 होता है कि नहीं? अब इसका जब रथी निकालोगे तो 1 का ऊपर तो 1 निकल जाएगा, और नीचे 2 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा कि नहीं बताओ? 1/2 होगा। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेशन करोगे तो कट होगा, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1 का तो वर्गमूल 1 ऊपर निकल जाएगा। रूट से हमेशा जोड़ निकलता है, तो 1 ऊपर निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा। 2 का रूट 2 रह जाएगा, यानी कि 1/√2 रहेगा। और फिर उसके बाद इस न, हाँ, ऊपर वाला के नहीं निकलेगा, √3 रूट से निकलेगा। क्या? रूट दोनों पर है, लेकिन 4 के निकल जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा? ऊपर √3 और नीचे 2 हो जाएगा। आई 4 से 4 खत्म, यानी कि √1, और √1 का 1 होता है। अब हो गया। देखो इधर, तुमको से अगर कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 का मान। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से एक बार सुनो ध्यान से। इस देखो, तुम लोग कितना एग्जाम में नहीं करने के लिए, भाई एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तुमको तो बस याद करे पड़ेगा कि भाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 1-2 नंबर के नहीं, 5-7 नंबर का आएगा इधर से। समझ रहे हो ना? इधर ध्यान दो पहले, तो ध्यान रखना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इधर हम कौन लिख दिए, इस तरफ कौन लिखा हुआ है, इस तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखेंगे। इस तरफ क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन का स्टेन है उसको उल्टा वाला। फिर उसके बाद इधर कौन है, हम निकालने के एक तरीका बताए हैं ताकि आप लोग के आसान हो जाए। हम स्टार्ट किए भाई 0 से, 0 1 2 3 4, अब 4 था लास्ट में, तो सब में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिया, फिर रूट चढ़ा दिए। क्या कर दिए? रूट, मतलब वर्गमूल निकालने लगे। वर्गमूल का मतलब वही रूट होता है। डिवाइड किए, 0 आया, 0 का यही आएगा। फिर इसको 1 का 1 तो निकल ही जाएगा, और 4 का भी निकल जाएगा, यानी कि कंप्लीट 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको कट, कैलकुलेशन हो रहा था, इसको हम कट कर दिए। कैलकुलेशन हो रहा था, इसको क्या किए? कट किए। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 2, तो 1/2 रूटे में रहेगा, तो 1 का तो 1 निकल जाएगा, लेकिन रूट मतलब 2 का रूट 2 रहेगा, क्योंकि जोड़ा नहीं ना इसका लगा। नहीं समझ में आया? रूट से हमेशा जोड़ा निकलता है,
तो इसको एक के बदला में एक गुने एक लिख सकते हैं तो एक तो निकल जाएगा, लेकिन दो के बदला में दो गुने दो थोड़े लिख सकते, दो तो चार हो जाएगा। इसको नहीं निकलेगा भाई, तो नहीं निकलेगा तो रूटे में रहेगा। हाँ, तीन का नहीं निकलेगा, लेकिन इसको चार के बदला में दो गुने दो लिख रहे, देखो दो निकल जाएगा। यहां से एक का तो भाई एक हो ही जाएगा। समझ में आया? तो ध्यान रखने के लिए है कि अगर साइन 0 के मान थोड़ा से कोई पूछे तो 0 डिग्री, साइन 30 का मान कोई पूछे, हाँ, साइन 45 का मान पूछे, साइन 60 का और साइन 90 का। अब सुनो, जब ए को याद है ना तो ये वाला आराम से याद हो जाएगा। कैसे? इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे कर दिए, इसको पकड़े ऐसे कर दिए, खत्म। यानी कि एक हैजा लिख दो, एक हैजा, फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/√, और 1/I0। समझ में आया? सीरियल बाय सीरियल ध्यान रखना। सुनो इधर, हल्ला ना करो। साइन के याद हो गया ना, तो कॉस का ऐसे याद, खाली इस तरफ से लिख दो इधर। तो इसको क्या किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दी, खत्म। यानी कि इधर से लिख दिए 1, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। यानी कि थोड़ा सा अगर कोई पूछे कि कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 का, कॉस 45 का, कॉस 60 का और कॉस 90 का 0। आया समझ में? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से समझो मेरी बात को। कैसे ना, बच्चा को याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, कितनों याद करता है भूल जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आसान हो जाए आप लोग के। अब ध्यान दो, देखो इधर कवर हो रहा है थोड़ा सा, चलो ध्यान दो, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए कभी भी ध्यान रखना कि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करोगे, 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। कितनों से डिवाइड कर लो वो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 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 ध्यान रखना, लेकिन अगर तुम कोई में 0 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब कोई संख्या है उसमें 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर कोई मतलब हुआ 0 के मतलब तो खुद 0 है यार, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, तो इसको तो भाई 0 बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी क्या 0 से कोई में भाग हम देते हैं ना, भाग के मतलब नीचे, तो वो अपरिभाषित आता है, नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित क्या आता है, अपरिभाषित, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? फिर से एक बार सुनो ध्यान से, समझ में आ गया कि नहीं? अगर तुम्हें 0 में कोई से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई संख्या है और उसमें 0 से तुम डिवाइड कर रहे हो, भाई 0 डिवाइड का मतलब बांटना, 0 मतलब 0 डिवाइड, इसके मतलब कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिभाषित। समझ में आया? बस हम इसको अप्लाई करेंगे, काम खत्म। अब सुनिए, अब तुम लोग के हम फॉर्मूला बताए हैं tan थीटा का, sin थीटा बटा में cos थीटा, बस यहीं से निकाल देंगे इसका मान। तो अगर tan थीटा का निकालने के लिए तो डिवाइड हम करेंगे, सुनो इधर ध्यान से, डिवाइड करेंगे ना। अरे cos थीटा का जो sin थीटा का जो मान होगा उसमें cos थीटा का मान से डिवाइड करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, tan का। देखो तो डिवाइड करो, भाई sin का मान तो ये है और cos का मान ये है, डिवाइड करो दोनों का, तो 0 अभी बताया ना। तो कोई में संख्या 0 में अगर एक, देखो भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है sin थीटा बटा में, तो यहां पर होगा tan का, इस डब्बा में हमारा मान निकालने के लिए है, इस डब्बा में sin 0 के मान ले लो और cos 0 के मान ले लो। देखो तो sin 0 के मान कितना हो जाएगा, 0 है, और cos 0 के मान 1, तो डिवाइड करेंगे तो नहीं tan क्या आ जाएगा। समझ में आया? तो डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0 हुए ना। अभी डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, हो गया, और ये तो पूरा खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। आई नीचे नीचे खत्म, यानी खाली √3, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो नीचे नीचे खत्म, खाली √3 बचेगा, और यहाँ पर अपरिभाषित आएगा, आएगा ना। अभी ना बताएं कि 0 से डिवाइड करेंगे कोई में तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और सुनो एक बात और, जब अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो 0, जब अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना। तो अगर कोई तुमको बोला है कि अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का मतलब समझ गया है कि 0 से कोई में हम डिवाइड किए, और अपरिभाषित जब उल्टा करेंगे तो
जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो। तो ध्यान रखना जीरो कहीं पर ऐसे लिखल है ना, जीरो कहीं लिखल है, और जब हम इसको में 1 से समझो कि डिवाइड रहता है, समझ में आया? तो ये तो जीरो हुआ आएगा, लेकिन जब इसको उल्टा करके हम डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर जीरो, तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो जीरो के उल्टा अपरिभाषित, या अपरिभाषित का उल्टा जीरो। हम कर लेंगे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? रुक जा, कोई के दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? गला नहीं ना? तो ध्यान रखना आप, सिंपल बात कि अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो जीरो, और जीरो का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। दैट्स इट, खत्म। ध्यान दो इधर। अब भाई चलो, अब 3 गो के मान आ गया ना, तो 3 गो तो उल्टा करके निकाल दोगे तुम लोग। साइन कॉस टेन, तीनों के मान पता चल गया। अब थोड़ा से कोई पूछी कि बता साइन जीरो के मान तो जीरो है, कॉसेक जीरो के मान क्या आएगा? अपरिभाषित, क्योंकि इसको उल्टा तुम करोगे ना, कुछ तो 1 है तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे जीरो, तो यानी कि इसके मतलब यहाँ पर अभी बताए हुए, इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? अब देखो, तब चलो यहां से मान किसका निकालते हैं? कॉसेक का। कॉसेक, सॉरी ए, कॉसेक ए नहीं, मतलब वहां पर तो थीटा मान है ही है। तो अगर साइन का, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? जीरो। तो कॉसेक जीरो के मान क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब जीरो है तो जीरो के मतलब समझ लो कुछ नहीं तो 1 है ना, जीरो एक सॉरी परिमेय संख्या है, इसको उल्टा करोगे तो 1 ऊपर जीरो नीचे, यानी कि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसके मतलब समझ लिया भाई, अपरिभाषित है। फिर उसके बाद कॉसेक 30 का मान कितना होता है? सॉरी, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक के क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, खाली 2 हो जाएगा, होगा। फिर उसके बाद कॉसेक 45 के मान, तो इसको उल्टा करो, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं। हाँ, ऊपर लिखना जरूरी है, नीचे लिखो चाहे मत लिखो। कॉसेक 60 के मान, तो उल्टा कर दो भाई, सॉरी कॉसेक 60 के नहीं, मतलब साइन 60 का, तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा 2/। समझ में आ गया क्यों उल्टा कर रहे हैं? क्योंकि उल्टा होता है ये। अब देखो तब जीरो कैसे रहे? ई तो भाई 1 है, 1 के नीचे 1 छिपल लेती तो 1 आएगा। जीरो कैसे आते? 1 कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है तो कुछ भी कर लेना, 1 नहीं से फिर तो ही आने वाला है, तो 1 होगा। समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान देना, कभी हम समझावे के चक्कर में कुछ छूट ना जाए या गलती ना लिखा जाए। फिर उसके बाद सेक का, तो सेक का उल्टा कर दो सब। तो अगर मान लो कि सेक 0 का मान है तो इसको उल्टा करेंगे तो भाई तो 1 आएगा, इसको 1 को उल्टा कर तो 1 आएगा, तो 1 आएगा ना। फिर उसके बाद उल्टा इसको करो, समझ में आया? इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो 2। फिर से एक बार बोल रहे हैं, चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर डाउट है तो पूछना, पहले रुक जाओ। फिर उसके बाद इसको उल्टा करो, कॉस वाला किस में उल्टा करेंगे? क्या हो जाएगा? पूछ नहीं तो देखो 0 के नीचे 1, तो 1 ऊपर 0 नीचे, यानी कि चलो। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, कहा? कॉट में। तो कॉट के अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan के उल्टा करो भाई, tan, इसको उल्टा करो, अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है, ऊपर 1 0, तो ऐसे अपरिभाषित ना। सही लिखा ले, देख लेना पहले। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। इसको उल्टा तो भाई 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा, इसको उल्टा तो 1 नीचे, ऊपर तो 1/। इसको उल्टा 0। आया समझ में? कोई दिक्कत? अगर देखो तुम लोग अगर ज्यादा तकलीफ है तो क्या करना कि यही तुम 3 को याद रखना ना यार, ये 3 को याद रखना, 3 को तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई का तकल्लु भाई, तकल्लु भाई, और जी दिक्कत है, बोलो। कौसे का उल्टा मतलब?
मतलब ये ऐसे इस तरीका था एक कॉस, एक नहीं कॉस। हाँ। क्रॉसिंग जो आप लिख रहे हैं ना, हाँ। आप पलटाते तो इधर से इधर कर देते। नहीं नहीं, ये उल्टा ऐसे नहीं होगा, जो वैल्यू पता उसको उल्टा करेंगे। समझ में आया? चलो भाई, तो क्या बोल रही है? नहीं तो एक और दिमाग लगाओ। हाँ ठीक है, देखो उसको उसको एक और, हाँ तो वहां से भी कर सकते हो, बात सही है। यहाँ से भी देखो इधर, इसको कहे का मतलब है कि tan की मान पता है ना, tan का मान पता है, तो इसको कैसे उल्टा लिख दी, तकॉट के, यानी कि परिभाषी से स्टार्ट कर दी। चलो ये भी सही दिमाग है, उसको भी सही कहना ही है। जैसे यहाँ से उल्टा लिख दिया है, मतलब इधर से, ये भी सही। देखो यहाँ से जैसे tan का मान पता है तो इधर से लिख दी, देखो समझ में आया? ऐसे लिखा गया, मतलब इधर से स्टार्ट कर, देखो ना आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ तुम, ये वो तरीका है, ये वाला खाली ध्यान रखना, ये वाला मत अप्लाई करना, ये तरीका है, सब में अप्लाई मत करे बैठना। समझ में आया? चलो भाई, तो उठाइए और इसको बढ़िया से एकदम थूर थाड़ के याद कर लिए, सब काम देगा।